Hello guys and good afternoon to all. Welcome to my channel once again. Today we will discuss exercise of NCERT textbook, that is exercise 1.2. We have to discuss only exercise 1.2, not any else, not know any concept. जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कंसेप्ट जाना है उन सभी को एक्सरसाइज 1.2 में अप्लाई करना है. तो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले लिख दो एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. जो नीचे दिए गए हैं 3 सेंटेंसेस वो सही है या गलत है ये बताना है, ट्रू और फॉल्स, और उसे जस्टिफाई भी करना है. अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. तो फर्स्ट कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या ये ट्रू है? जो जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं. एक और चीज, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. ये अभी नहीं पढ़ना है, स्टेट में पढ़ना है, अभी नहीं. तो रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं. तो रियल नंबर में इरेशनल भी तो आ रहा है और सेंटेंस वही चीज कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर. क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर है? सॉरी, रेशनल नंबर नहीं, रियल नंबर है. प्रत्येक एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर है. तो ये तो सही है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं, तो इरेशनल भी आता है उसमें. तो दैट ट्रू. इसको जस्टिफाई करना है, तो ये जस्टिफाई में लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा कि सिंस, या फिर आप लोग जब हिंदी में जो पढ़ते हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, क्योंकि सिंस collection of rational and irrational numbers are real number, therefore every irrational number is a real number. That's it. तो फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू. यहां आप लिख भी सकते हैं सिंस कलेक्शन ऑफ rational and irrational numbers are real number, therefore आगे लिख लीजिएगा, therefore मैं ही लिख देता, therefore every irrational number is a real number. That's it. This is the answer of first question का, फर्स्ट का 1 नंबर. इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, मैं मिटाने जा रहा हूं. फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, यानी कि 1 नंबर का पहला क्वेश्चन हो. दूसरा पूछता है इसी में कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. एक नंबर लाइन है, उन नंबर लाइन पर बोलता है इस नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट रूट एम के रूप में रहता है. इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. एम एक नेचुरल नंबर. पर क्या ये तो इसके लिए अप्लाई है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए अप्लाई है? क्या ये नेगेटिव नंबर्स के लिए अप्लाई है? नहीं, क्योंकि नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. अब मैं यहाँ लिख दूं कि √5, तो क्या इसका वैल्यू माइनस समथिंग आएगा? 2 नहीं आएगा. या फिर
मैं लिखूं यहाँ √-4, तो इसकी कोई वैल्यू होगी? नो, ये कांट बी डिटरमाइंड, इसे डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता। या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स, इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर अंडर रूट होगा ही नहीं। दैट्स इट। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा नो। सेकंड का आंसर होगा नो। या फिर आप इसे ट्रू फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिख सकते हैं। और रीजन में क्या दे सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर अंडर रूट का वैल्यू नहीं होता है। अब अंडर रूट अगर हम नेगेटिव नंबर्स का कर रहे हैं तो उसको कांट बी डिटरमाइंड, उसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। दैट्स इट। सेकंड नंबर भी हो गया। थर्ड नंबर है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर है? तो ये भी फॉल्स है, जैसा कि आप सभी को जानते हैं। फर्स्ट का ये थर्ड है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स आर रियल नंबर, बट इरेशनल नंबर अलग चीज है। और रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर आ गया, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी तो आता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें 2, तो 2 एक रेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है। लेकिन क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। इरेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है 2/1। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नहीं है, लेकिन रियल एंड रेशनल है। तो ये एग्जांपल दे दीजिएगा और ये फॉल्स लिख दीजिएगा। दैट्स इट। थर्ड भी हो गया। इस थर्ड में फॉल्स लिखकर उसके बाद जस्टिफाई करने के लिए आप लोग ये एग्जांपल भी दे दीजिएगा कि सिंस 2 इज ए रियल नंबर बट 2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। सिंपल। तो फर्स्ट का थर्ड भी हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे कि are the square root of all positive integers are irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। ये तो बहुत इजी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। ये पूछ रहा है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? जैसे कि एग्जांपल √2 हो गया, √5 हो गया। इसके अंदर जो रूट के अंदर जो नंबर्स हैं ये सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स है ना। तो ये क्या है? केवल इसी फॉर्म में होता है। इसके अलावा कोई अगर वैल्यू आएगा तो वो रेशनल नहीं हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे एग्जांपल हम ले लें √4 की वैल्यू 2 होती है तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। 2 अभी मैंने बताया एग्जांपल में, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, कि 2 जो है एक रियल और रेशनल दोनों है, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं। तो 2 इज ए रेशनल नंबर। 2 जो है रेशनल नंबर है, तो कहां से हो गया ये? सेकंड नंबर जो है, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये ट्रू नहीं है। सभी नंबर जो पॉजिटिव होते हैं ये पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है अंडर रूट के अंदर वो पॉजिटिव भी है। नेगेटिव आएगा तब तो वो कांट बी डिटरमाइंड, उसे डिटरमाइंड ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब पॉजिटिव है तो ये इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर है। हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड नंबर पूछ रहा है कि शो दैट √5 ऑन द नहीं शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ये तो मैं इसके प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूं कि √5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। फिर भी मैं बता देता हूं इसमें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते थे? नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। नंबर लाइन ड्रॉ करके मिड में 0 लिखते थे, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर,
और मैंने बोला था कि इसमें बेस हम लोग डिसाइड करते हैं कि बेस कितना होगा, कितने यूनिट का बेस लेंगे। तो मैंने बताया था एक ट्रिक कि पहले आप तो ये खोजिए कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर के बीच में आते हैं। तो ये बहुत इजी है, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि √4 और √9 इन दो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर के बीच में आते हैं। √4 की वैल्यू होती है 2, √9 की वैल्यू होती है 3। तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है? 2 है, इसलिए हम लोग बेस लेंगे 2 यूनिट का। 2 यूनिट यानी रूलर के बेसिस से 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट का हम लोग बेस लेंगे। अब परपेंडिकुलर के लिए मैंने बोला था कि उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी, परपेंडिकुलर के लेंथ में कोई फेरबदल नहीं होगा। परपेंडिकुलर का लेंथ फिक्स रहता है, वो 1 यूनिट का होता है। ये हो गया 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर रूलर के बेसिस। अब यहाँ से हम लोगों ने हाइपोटेनस ड्रॉ किया था, ये 2 था, ये 1 था, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने निकाला था हाइपोटेनस की वैल्यू। लेट अस से दैट पॉइंट बी, दिस पॉइंट बी ओ, दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी पी। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को क्या पता चलता है, ये हम जानते हैं पाइथागोरस से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये ए बी का स्क्वायर है, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ या फिर इसी में लिख देता हूँ। तो इससे हम लोगों ने ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी इज इक्वल टू √, ओ ए की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी ओ बी की वैल्यू आ गई √5। तो √5 यूनिट ओ बी की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया √5। अब हमें कंपास लेना है। कंपास के जो पॉइंटेड पार्ट है या फिर टिप पॉइंटेड जो पार्ट होता है उसमें वो यहाँ पर रखना है सेंटर ओ पे, और पेंसिल को जो टिप पॉइंट है उसे बी पर रखना है। ओ बी रेडियस लेकर वहां से हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। जो आर्क जो है 2 और 3 के कहीं ना कहीं बीच में कटेगा। लेट्स दैट पॉइंट बी, लेट्स से दैट पॉइंट बी पी ही मान लेते हैं, पी। तो यहां हम लिखेंगे हेयर पी रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर। दैट्स इट। तो ये √5 को हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये ओ ए बी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई किया है। दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन जो है एक एक्टिविटी है जो आपको घर पे खुद से करना है, और उसमें शायद एक क्वेश्चन भी पूछा है। आइए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या पूछा है। क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, एक लार्ज शीट ऑफ पेपर लेना है, एक पेपर का शीट लेना है, एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। मैंने बताया था कि स्पाइरल से भी बन सकता है। √5 के वैल्यू जो है उसे अगर नंबर लाइन पे दर्शाना है तो वो स्पाइरल के थ्रू भी बन सकता है। थोड़ा आगे जाता, लेकिन वो जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने पहले ही बेस चूज कर लिया, उसके बाद परपेंडिकुलर को फिक्स कर दिया, फिर हाइपोटेनस निकाल के उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, फिर रेडियस हाइपोटेनस का लेकर वहाँ से आर्क ड्रॉ किया जो कि नंबर लाइन पे कटा, और नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कटा उसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन पर। दैट्स इट। और आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे लिखा है इन द फॉलोइंग फैशन। एक साइड में एक फिगर बनाया हुआ है स्पाइरल की तरह, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल, उसी को फॉलो करना है हमें। स्टार्ट विथ अ पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओपी। इसमें OP1 एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 1 यूनिट का ऑफ यूनिट लेंथ। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2 के परपेंडिकुलर P2 P3 एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। देन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P3 P4 ऐसे ही आगे फॉरवर्ड करते रहना है
और एक एक यूनिट का जो लाइन सेगमेंट है वो बनाते रहना है। अब कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn, एक जनरल केस दे दिया है फोर्थ का, Pn-1 और Pn इस फॉर्म में हमें परपेंडिकुलर मिलेगा। कहां तक? n तक, मतलब nth परपेंडिकुलर तक, ठीक है। By drawing a line segment of unit length perpendicular to OPn-1. In this manner, you will have created the points P2, P3, P4 and join them to create a beautiful spiral depicting root 2, root 3, root 4. तो इसे आपको एक्टिविटी के रूप में करना है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई खास क्वेश्चन है। ये अगर आपको देखिए रूट 2 दिया हुआ है, रूट 3 को भी रिप्रेजेंट कर दिया है, रूट 4 को आपको रिप्रेजेंट करना है। रूट 4 जो जिसे हम लोग जानते हैं लोग कि 2 होता है, तो नंबर लाइन पर डायरेक्ट हम लोग 2 पर रिप्रेजेंट कर देंगे किसी पॉइंट से। लेकिन अगर स्पायरल के थ्रू करना है तो वो भी हो सकता है। आगे आप जो इसमें फिगर बनाया है रूट स्पायरल का, उसे आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो मुझे तो लगता है अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन 1 2 3, यहाँ नेगेटिव नंबर्स चला जाए और हम लोग यूनिट हमेशा 1 लिए हैं परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से वैल्यू रूट 2 आ गई थी, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लिया था, यहाँ से वैल्यू आई थी रूट 3, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लिया और यहाँ से वैल्यू आएगी रूट 4 जो कि वैल्यू होती है 2 रूट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसे। अब दिस पॉइंट भी O A B C D या फिर उसमें जो दिया हुआ है O P1 वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनरल केस में मान चुका हूँ। अब आपको लेना है कंपास, कंपास के अंदर पेंसिल लगाना है और कंपास के टिप पॉइंट को O सेंटर पर रखना है और OD रेडियस लेना है। पेंसिल के टिप पॉइंट को D पॉइंट पर रखना है और वहां से अगर आप एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा, रेडियस OD लेना है, तो ये जाकर सीधे 2 पर कटेगा। इससे पता चल गया कि ये रूट 4 का रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स दिस पॉइंट भी कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। इसी तरह से आपको डिपिक्ट कर देना, आगे भी चलते रहेगा तो रूट 5 भी डिपिक्ट हो जाएगा। इसी तरह स्पाइरल में ही डिपिक्ट हो सकता है। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये इजी करने के लिए परपेंडिकुलर का लेंथ फिक्स कर दिया और जो बेस का लेंथ है वो मैंने बता दिया उसका ट्रिक कि कैसे आप लोग बेस फिक्स कीजिएगा। दैट्स इट। तो आज के एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 जो है 4 ही क्वेश्चन थे और मैंने चारों आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसे एक बार रिवाइज करें और इसी बेसिस पर RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल इन सभी बुक्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें ट्राई करें। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।